इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि रसोन की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस रसोन द्रव्य का सामान्य परिचय, इस रसोन द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो इस रसोन द्रव्य से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो एकल द्रव्य रसोन की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में रसोन एकल द्रव्य के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत भाषा में इसे रसोन, लशुन, उग्रगंध और यवनेष्ट के नाम से लिखा गया है। तो संस्कृत में लिखे इन नामों का अर्थ जान लेते हैं। यह द्रव्य अम्ल रस से रहित होने के कारण इसे रसोन कहा जाता है। इस द्रव्य में से तीक्ष्ण गंध आने के कारण इसे उग्र गंध कहा जाता है। यवन जाति को प्रिय होने के कारण इसे यवन एष्ट कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी भाषा में इसे लहसुन, बंगाली में रसुन, मराठी में लसुन, गुजराती में लसन, मलयालम में लहसुन, पंजाबी और सिंधी में थूम, अरबी भाषा में सूम और फूम, फारसी में सीर, अंग्रेजी में गार्लिक और लैटिन भाषा में एलियम स्टाइवम के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में रसोन की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि लिलियेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग रसोन के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह बहुवर्ष आयु वनस्पति है। इसका शुप 1 से 2 फुट ऊंचा होता है। इसका कांड कोमल और आवरण तथा कोश युक्त होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार रसोन 1 से ज्यादा वर्षों तक जिंदा रहने वाली वनस्पति है। इसका शुप अर्थात छोटे आकार की झाड़ी या पौधा होता है, जिसकी ऊंचाई 1 से 2 फुट तक होती है। इसका कांड अर्थात तना कोमल होता है और इसका आवरण अर्थात बाहरी छिलका कोश युक्त होता है। इसके बाद अगला हेडिंग रसोन के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है चपटे, पतले और लंबे होते हैं। इसका पुष्प दंड कांड के ठीक बीच से निकलता है, जिसके शीर्ष भाग पर गुच्छेदार श्वेत पुष्प तथा कलिका कंद होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार रसोन के पत्ते चपटे, पतले और लंबे आकार के होते हैं। इस रसोन का पुष्प दंड अर्थात पुष्प की डंडी कांड के ठीक बीच में से निकलती है, जिसके शीर्ष अर्थात सबसे ऊपरी भाग पर गुच्छेदार सफेद रंग का पुष्प लगता है और इसी पुष्प के बाद यहीं पर कलिका कंद लग जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग रसोन के कंद का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है श्वेत या रक्ताभ आवरण से आवृत तथा 5 से 12 यव आकार खंडों से युक्त होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार रसोन का कंद श्वेत या रक्त रंग के आवरण से युक्त होता है, जिसमें 5 से 12 की संख्या में यव के आकार के खंड होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग रसोन के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसमें उड़नशील तेल होता है, जिसमें एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड, डाइलाइल डाइसल्फाइड तथा 2 और गंधक के यौगिक होते हैं। तो रसोन के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग रसोन के गुणधर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में रसोन के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार रस की व्याख्या में लिखा है इसमें अम्ल को छोड़कर शेष 5 मधुर, लवण, कटु, तिक्त और कषाय रसों की स्थिति होती है, जिनमें कटु मुख्य होता है। अवयव भेद से
रसों का अधिष्ठान इस प्रकार बतलाया है। मूल कटु, पत्र तिक्त, नाल कषाय, नाल आग्र लवण, बीज मधुर। तो इस व्याख्या के अनुसार रसोन द्रव्य में अम्ल रस को छोड़कर बाकी सभी 5 रस मधुर, लवण, कटु, तिक्त और कषाय रसों की स्थिति इस द्रव्य में होती है। इन रसों में से भी कटु रस मुख्य रूप में होता है। तो इस प्रकार रसोन में अम्ल रस नहीं होता है। रसोन की मूल अर्थात जड़ में कटु रस, इसके पत्र अर्थात पत्तों में तिक्त रस, इसकी नाल में कषाय रस, रसोन के नाल अग्र में लवण रस और इसके बीजों में मधुर रस होता है। इसके अतिरिक्त रसोन गुण में स्निग्ध और तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग रसोन के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह कटु और तीक्ष्ण होने से कफ का तथा स्निग्ध पिश्चिल, गुरु एवं उष्ण होने से वात का शमन करता है। तो इस व्याख्या के अनुसार रसोन या रसोन से बनी हुई औषधि का प्रयोग करने पर यह औषधि पाचन होने के बाद शरीर में जाकर कफ और वात दोष को शमन करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग रसोन के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार रसोन के कंद अर्थात इसकी जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग रसोन की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में रसोन की अलग अलग प्रकार की मात्रा के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार रसोन के कंद कल्क की मात्रा 3 से 6 ग्राम और इसके तेल की मात्रा 1 से 2 बूंद लेने को लिखी गई है। रसोन की यह लिखी गई मात्रा एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए लिखी गई सामान्य मात्रा है। इसके बाद अगला हेडिंग रसोन के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में रसोन से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं, जिसकी व्याख्या में रसोन वट्टी, रसोन पिंड, रसोन अष्टक, लशुन आदि घृत और रसोन सुरा आदि औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि रसोन का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।